नमस्कार दोस्तों। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जब किसी व्यक्ति का शरीर नश्वर हो जाता है, तब उसकी आत्मा शरीर को छोड़कर सूक्ष्म लोक की ओर बढ़ती है। इस यात्रा में आत्मा पूरी तरह अकेली नहीं होती, उसके साथ कई ऐसे अदृश्य शक्तियाँ होती हैं जो उसके कर्मों के अनुसार उसकी सहायता करती हैं। यह शक्तियाँ डराने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को सही दिशा और न्याय दिलाने के लिए होती हैं। सबसे पहले जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो शरीर से प्राण निकलता है। प्राण वह ऊर्जा है जो आत्मा को स्थूल शरीर से अलग करती है। प्राण के निकलते ही आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ यात्रा शुरू करती है। इस सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार और जीवन भर किए गए कर्मों के संस्कार होते हैं। यही संस्कार तय करते हैं कि आत्मा को आगे किस मार्ग पर जाना है। मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे पहले भ्रम और भय का अनुभव हो सकता है, क्योंकि वह अपने परिचित शरीर और संसार से अलग हो चुकी होती है। ऐसे समय में उसे मार्ग दिखाने का कार्य यमदूत करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत केवल दंड देने वाले नहीं होते, बल्कि वे आत्मा को यमलोक तक पहुंचाने वाले मार्गदर्शक भी होते हैं। जिन आत्माओं के कर्म मध्यम होते हैं, उन्हें यमदूत शांति से आगे बढ़ाते हैं। यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में माता पिता की सेवा की हो, श्राद्ध और तर्पण जैसे कर्म किए हों, तो पितृ यानी पूर्वजों की आत्माएं उसकी सहायता करती हैं। पितृ आत्मा को रास्ते की कठिनाइयों से बचाते हैं और उसे साहस देते हैं। इसलिए शास्त्रों में पितृ कर्मों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। जो लोग जीवन में सत्य, दया, दान और भक्ति का पालन करते हैं, उनकी आत्मा को विशेष सहायता मिलती है। ऐसी आत्माओं के लिए दिव्य शक्तियाँ या देवदूत मार्गदर्शन करते हैं। उनके मार्ग में भय कम होता है और उन्हें शांति का अनुभव होता है। कई ग्रंथों में कहा गया है कि पुण्य आत्माएं प्रकाश के मार्ग से आगे बढ़ती हैं। इसके बाद आत्मा को यमराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। यमराज को मृत्यु का देवता कहा जाता है, लेकिन वे आत्मा के शत्रु नहीं होते। वे धर्मराज हैं, यानी न्याय करने वाले। यमराज आत्मा के जीवन भर के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं और उसी के अनुसार आगे का मार्ग तय होता है। यहाँ कोई पक्षपात नहीं होता, केवल कर्मों के आधार पर निर्णय होता है। आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा धर्म लेख के रूप में सुरक्षित रहता है। यही अदृश्य व्यवस्था आत्मा को स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म की ओर ले जाती है। अच्छे कर्म आत्मा को सुख की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म कष्ट का कारण बनते हैं। पृथ्वी पर जीवित लोगों द्वारा की गई प्रार्थना, मंत्र जाप, गीता पाठ और श्राद्ध कर्म भी आत्मा की सहायता करते हैं। इनसे उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा आत्मा को शक्ति देती है और उसकी यात्रा को सरल बनाती है। अंत में सबसे बड़ी और शक्तिशाली सहायता होती है ईश्वर की कृपा। यदि आत्मा ने जीवन में सच्चे मन से पश्चाताप किया हो और ईश्वर को स्मरण किया हो, तो ईश्वर उसकी यात्रा को सहज बना देते हैं। ईश्वर की कृपा से आत्मा को नया मार्ग और नया जीवन प्राप्त होता है। इस प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा अकेली नहीं होती। अदृश्य शक्तियों, कर्मों का न्याय और ईश्वर की कृपा मिलकर आत्मा को उसके अगले गंतव्य तक पहुंचाती है। यही जीवन और मृत्यु का शाश्वत सत्य है।